हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज की क्लास में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ प्रश्नावली 5.2। और यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। हम यहाँ पे सही का निशान तो लगाएंगे, पर उसके साथ साथ हमारे पास बोला जा रहा है औचित्य, यानी कारण दीजिए या फिर इसका सोल्यूशन भी बताइए। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो इसी चैनल पे, और यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एपी 10,7,4 का 30वां पद है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10,7,4 और ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, और इसमें बोला जा रहा है 30वां पद ज्ञात करने के लिए। 30वां पद, और मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था जब भी हमारे पास nवां पद की बात करी जाती है, nवां पद की बात करी जाती है तो हम उस समय एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। उस समय हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे 30वां पद की बात करी जा रही है तो हम यहाँ पे A30 लिखेंगे, और यहाँ से हो जाएगा ए प्लस एन यानी कि 30 माइनस 1 और इंटू जी, और यहाँ से A30 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा ए प्लस 1 कम यानी 29 डी हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास ए की वैल्यू, हमें ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से आपको बताना चाहते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास प्रथम पद कहलाता है, और इस क्वेश्चन में प्रथम पद हमारे पास 10 है। अब हम यहाँ से डी की वैल्यू देखते हैं, तो डी की वैल्यू हमारे पास होता है A2 माइनस का A1, यानी कि 7 माइनस का 10 होगा। 7 माइनस 10 और ये बराबर का माइनस 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं A30 की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, और यहाँ से प्लस हो जाएगा 29, और यहाँ पे डी की वैल्यू हमने निकाला माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 3 गुना हो जाएगा। अब हम यहाँ से गुना करते ये हो जाएगा 10, और ये माइनस का 9 या 27 की 7 हाथ बाकी 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। अब यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 77 बचेगा। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब अगला प्रश्न भी आपके सामने सेम है। यहाँ भी बोला जा रहा है कि AP -3 कोमा -1/2 कोमा 2 का 11वां पद। यहाँ पे 30वां पद निकालना था और यहाँ पे 11वां पद निकालना है। देखो, मैं हर बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके एग्जाम में कंसेप्ट सेम होते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन चेंज होते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है -3 कोमा -1/2 कोमा और ये 2 है। हमें यहाँ पे ए की वैल्यू और डी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास है -3, और डी की वैल्यू मैंने अभी बताया आपको A2 माइनस का A1, यानी कि हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे माइनस माइनस का 3 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा -1/2 और ये माइनस माइनस का +3। अब यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 2 LCM, और फिर यहाँ से माइनस का 1 और ये 3 दूना 6 प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। डी की वैल्यू 5/2 हमने निकाला। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब मैं आपके सामने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ जिसे एन का फॉर्मूला भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 11 पद है, और मैंने बताया था कि 1 कम डी हो जाएगा, यानी कि अगर मैं बात करूँ A11 तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 11 माइनस 1 यानी 10D। अगर कभी भी आपके सामने पूछा जाए कि A7 की वैल्यू बताओ तो A प्लस 6D, यानी 1 कम करके आपको D बताना है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं A11 की वैल्यू। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास है -3, और ये प्लस हो जाएगा 10 गुना D की वैल्यू 5/2, 5/2 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 बार में। अब ये हो जाएगा -3 और ये प्लस का 25। अब यहाँ से इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 22। आप देख सकते हैं आपके सामने जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी।